राम आए थे या नहीं आए थे, लेकिन अब आएंगे जरूर। अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध। जहाँ युद्ध नहीं हुआ ऐसी अयोध्या। इस समय पापा ने हर जगह घूम रहे ना। इस समय पापा हर जगह में चक्कर लगा रहे ना। अच्छा, राम जन्मभूमि के लिए है खास राम जन्मभूमि का क्यों गायन है? हाँ। अयोध्या को हाँ। राम जन्मभूमि गायन है ना। हाँ। खास ऐसा गायन क्यों आई उस जगह में? जन्म लेना माना प्रत्यक्ष होना। बच्चा जन्म लेता है माने संसार में क्या हुआ? प्रत्यक्ष हो गया। जन्म लेने से पहले गुप्त था या प्रत्यक्ष था? गुप्त था। तो ऐसे ही भगवान भी, इसमें बाबा को मत जोड़ो। क्या? भगवान बेहद का जन्म लेता है। बाबा ने तो अपनी अम्मा लीलावती से जन्म लिया, बाबा को क्यों जोड़ दिया तुमने? भगवान का जो जन्म है वो जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा दिव्य जन्म होता है। दिव्य जन्म का मतलब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो वो दिव्य जन्म नहीं लेता, माँ के गर्भ से जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन बाप जब प्रत्यक्ष होते हैं तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो माताएं हैं। गीता माता है, उसमें भी सच्ची गीता है, झूठी गीता है, जगदम्बा है, गंगा है, यमुना है, ढेर सारी माताएं हैं। उन माताओं के ज्ञान गर्भ से जन्म लेता है। अयोध्या में राम का मंदिर है, उसका इतना विवाद है। कृष्ण के इतने सारे मंदिर हैं। राम के मंदिर पर हाँ, इतना विवाद क्यों है? कृष्ण के इतने सारे मंदिर हैं, उन पर किसी का नहीं। क्योंकि संगम युग में जो शूटिंग हो रही है वो राम के लिए शूटिंग विवाद की है या कृष्ण के लिए विवाद की शूटिंग है? ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक में ब्राह्मण हो चाहे एडवांस में ब्राह्मण हो, ज्यादा विवाद राम के ऊपर है या कृष्ण के ऊपर है? राम के ऊपर विवाद है। क्यों? इसलिए है विवाद कि वो गुप्त पार्ट बजाता है, वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता है, इसलिए गुप्त होने के कारण विवाद है। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो विवाद दुनिया में समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला है कि बच्चे तुमको ढेर के ढेर प्रश्न पूछ करके ज्यादा तंग करेंगे अभी। फिर जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो पूछना बंद कर देंगे। अब हद के गांधी जी कहते तो रहे राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, फिर अब क्या हुआ? अब और ही बड़ा रावण राज्य आ गया। रावण माने रुलाने वाले का राज्य आ गया या राम राज्य आ गया है? देखो, एक नियम है हिस्ट्री का। क्या नियम है? जो युद्ध में जीतता है वो राजा ही पाता है। क्या और कोई नियम है? क्या नियम है? जो युद्ध में विजय पाता है वो राजा ही पाता है। तो रावण से युद्ध करने में किसका गायन है? राम का गायन है। राम ही राम राज्य लाएगा। इस झूठे रावण राज्य से युद्ध करके
या कोई दूसरा लाएगा? है राम ही राम राज्य लाएगा। वो तो यूं ही चिल्लाते रहते हैं दुनियावी कांग्रेसी, गांधी जी के फॉलोअर्स। क्या अयोध्या में राम मंदिर हम बनाएंगे? मंदिर माने राम का घर। अरे राम का मंदिर है, राम का घर राम बनाएगा या तुम बनाओगे? फा मारते रहते हैं। हम अयोध्या में राम राज्य लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो देखो दुनिया कितनी झूठी है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सिवाय झूठ के और कुछ करते ही नहीं है। कर्म भी झूठे। ये रघुवीर के मंदिर के बारे में बाबा इतनी खड़बड़ मच रही है, तो मोदी की शासनकाल में वो मंदिर बनेगा का नहीं? कौन सा मंदिर? राम मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर के बारे में इतना खड़बड़ा चल रहा है वर्षों से, क्या फिर से युद्ध होगा? ज्ञान मार्ग में जो चलता है सूक्ष्म रूप में, भक्ति मार्ग में वो स्थूल रूप में चलता है। बाकी मंदिर कहो, राम का घर कहो, वो अपना अपना घर अपने आप बनाते हैं या कोई दूसरा बनाता है? या तो बाप बनाता है या तो खुद से बनाते हैं। तो राम का मंदिर राम बनावेगा, राम का बाप बनावेगा या कोई दूसरा बनावेगा? है ये सब भक्ति मार्ग है। वो मंदिर अयोध्या में होता है जहां कोई युद्ध नहीं होता है। अभी ऐसी दुनिया आने की संभावना है दुनिया वालों के द्वारा, जो इस दुनिया में किसी देश में कोई युद्ध न हो। है संभावना? नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के तड़ाके भड़ाके हैं। असली काम तो राम वाली आत्मा और राम वाली आत्मा के बाप के द्वारा गुप्त रूप में चल रहा है, जिसका दुनिया वालों को पता ही नहीं। जो हद की दुनिया में होता है वही बेहद की दुनिया में होता है। हद की दुनिया में कितना ताकत लगा रहे हैं, अयोध्या का मंदिर राम मंदिर बन जाए। वो बनेगा ना अंत में? हैं? हाँ जी। अरे राम होगा तो राम अपना घर अपने आप ही बना लेगा, तो दूसरों को क्या चिंता है? राहुल गांधी जो आदिलाबाद में आएगा ना, तो बोलता है राम मंदिर बनाने नहीं देगा, मस्जिद तोड़ने नहीं देगा वो। ठीक है। हाँ, मस्जिद से जाके बातें करो, नमाज पढ़ो, क्यों तोड़ने दोगे? सच्चाई ये है कि उस मंदिर में एक भी मुसलमान कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता था, और अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं रहता था। लेकिन वोटों का चक्कर है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। वोटों का चक्कर माना प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य का चक्कर, बेकायदे राज्य चलाना है। जब तुम्हारा राम बनेगा तो राम मंदिर भी बना लेगा। हाँ, बेहद में
बेहद में राम बन के तैयार हो जाएगा, राम का परिवार बन जाएगा, तो वो मंदिर भी बन जाएगा। पहले सूक्ष्म में काम संपन्न होगा या पहले स्थूल में होगा? पहले सूक्ष्म में संपन्न होगा। ये तो भविष्य की बात है कि वनवास से वापस आते हैं और अयोध्या में आ जाते हैं, जहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता। अभी ऐसी अयोध्या बन गई जहाँ आपस में बिल्कुल लड़ाई न लड़ते हो। हैं? सीरियल में दिखाते हैं, वो भविष्य की बात है या वर्तमान की बात है? भविष्य की बात है, आने वाला है वो समय, जल्दी ही आने वाला है। वही राम साकार राम राज्य की स्थापना करते हैं, जिस राम राज्य का गायन है कि जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अर्थात न देह का दुख होता है, न भाग्य का दुर्भाग्य होता है। भौतिक तापा माने न हवा जोर से चलती है और न ही भूकंप आते हैं कि सारे मकान गिरने लगे और सारे लोग तितर बितर हो जाएं। वहाँ प्रकृति भी सुखदायी होती है। राम राज्य में तो शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं। ऐसा पवित्र वातावरण रहता है कि हिंसक शेर भी हिंसा नहीं करते। राम राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा प्रजा का पालन बच्चे के रूप में और प्रजा राजा को पिता की दृष्टि से देखती है। उस राम राज्य में क्या रावण होता है जो सीता का हरण करे? वास्तव में हम मनुष्यात्माओं रूपी सीताएं द्वापर युग से देह अभिमान में आने के कारण 5 विकारों रूपी रावण की शोक वाटिका में कैद हो गई, जिन्हें छुड़ाने के लिए सुप्रीम सोल शिव राम के साकार तन में प्रवेश कर अपनी इंद्रियों पर जीतने की कला अर्थात सहज राजयोग सिखाते हैं और ईश्वरीय मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा भी बताते, जिसके भीतर रहने पर हम विकारों रूपी रावण से बचे रहते हैं। वर्तमान समय में ही रावण अर्थात 10 मते चलाने वाले रावण का प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है, तो रावण का अंत करने के लिए श्री राम भी प्रैक्टिकल में अपना कार्य कर रहे हैं और इस विकारी रावणी दुनिया का खलासा कर सद्धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जिस राम राज्य में अहिंसा, सत्य, प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि रहती है।